ये पाठ 11 कोयल का सितार नामक एक कविता है जो कि उसका सहस्वर वाचन करेंगे स्टूडेंट। इससे पहले आइए देखते हैं पिक्शनरी। आप जानते ही हैं कि चित्र बनाना भी एक कला है। आइए हम इस खेल के द्वारा देखें कि आप चित्र को पहचान भी पाते हैं या नहीं। यानी कि कईयों को ड्राइंग करने का शौक़ होता है ना, और एक खेल होता है, चित्र बनाते हैं और चित्र के माध्यम से पहचानना होता है कि ये क्या चित्र है। तो यहाँ पे चित्र बनाया जा रहा है मुहावरे बनाने के लिए। तो स्टूडेंट, आपने पिछली कक्षाओं में मुहावरों के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी ना, तो उसी पे आधारित ये चित्र बनाए जाते हैं और इस पे आधारित ये मुहावरा चित्र को पहचान के बोलना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब ये कैसे करना, आपने चित्रों की पहचान कैसे करनी है, इसके लिए आपको एक खेल खेलना होगा जो आप अपने घर के सदस्यों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, मित्रों के साथ घर पे खेलेंगे। इसमें आप क्या है, चित्रों की पहचान होगी और एक साथ खेल खेलने की भावना आप में विकसित होगी। इसमें आप 2 समूह में बंटेंगे। समूह में से एक सदस्य को बुलाएंगे और उस सदस्य को बोर्ड पर किसी भी मुहावरे से संबंधित चित्र बनाने के लिए कहेंगे, और समूह है जो अन्य समूह है उसके सदस्य को चित्र से संबंधित मुहावरा बोलने के लिए कहेंगे। यदि जो समूह का सदस्य है वो निर्धारित समय में सही मुहावरा बताएगा तो उसे 1 अंक मिलेगा। यदि वह समूह सही मुहावरा नहीं बता पाता तो दूसरे समूह को मुहावरा बताने का अवसर दिया जाएगा। इस तरह क्या है, जो सही मुहावरा बताने वाला समूह उसको 1 अंक दिया जाएगा प्रत्येक सही मुहावरे के लिए। इस प्रक्रिया को दोनों समूह के साथ 3-3 बार दोहराना है आपको, और खेल के अंत में जिस समूह के सबसे अधिक अंक होंगे वही विजेता कहलाएगा। इससे क्या है, समूह के सदस्यों में चर्चा करते हुए चित्र से संबंधित मुहावरा बताते हुए टीम भावना का विकास करने में आप लोग सक्षम होंगे। भी एक साथ इकट्ठे मिलकर खेलना और उसमें ज्ञान मुहावरा बताने की क्षमता आप में होगी स्टूडेंट इस खेल के माध्यम से। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ नए शब्द दिए गए हैं जो कि अर्थ सहित हैं। आप इनको रीड करोगे और लर्न करोगे। अनजानी, अपरिचित, क्रमशः, क्रम के अनुसार, मतवाली, मस्तमौला, असमंजस, दुविधा, बड़ाई, लकड़ी काटने वाला, निर्मल, स्वच्छ, सितार वाद्य यंत्र होता है, मशहूरी, प्रसिद्धि, वर्णन बताना, तुम्बा, खोखला सा पात्र, रूपहला, सुंदर, आहट, आवाज़, लोहार, लोहा काटने या पीटने वाला, नक्काशी, लकड़ी पर बने बेल बूटे, शिरोमणि, सर्वश्रेष्ठ, मंसूबा, इरादा या लक्ष्य, राग, सुर या संगीत। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारी कविता आ गई है कोयल का सितार। अब इसका सहस्वर वाचन करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं स्टूडेंट सितार क्या होती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसे हम जो पंडित रवि के शंकर हैं वो सितार वादक, मशहूर सितार वादक हैं। उन्हें सितार का जादूगर भी कहा जाता है। उनको बहुत अच्छी सितार बजानी आती थी। सितार भारत के प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों में से एक है। सितार के निर्माण में सूखे कद्दू का इस्तेमाल होता है। मीराबाई कृष्ण भजन में सितार का प्रयोग करती थी। सितार आपने कहीं देखा होगा ना, सितार बजा के भजन कीर्तन किए जाते हैं। तो इसी तरह से एक वाद्य यंत्र होता है सितार स्टूडेंट। तो यहाँ एक कविता के माध्यम से आपको पता चलेगा। यहाँ पे क्या है, चित्र में आप देख रहे हो एक कोयल है। कोयल क्या है, मीठे स्वर में गाती है। तो कोयल क्या है, यहाँ पे गाना गा रही है मीठे स्वर में। सुनो एक कोयल मतवाली, ऊंचे स्वर में गाने वाली, उड़ते उड़ते निज मस्ती में पहुंची अनजानी बस्ती में। क्या है, यह कविता कोयल पर आधारित है, सितार और कोयल से जुड़ी हुई है। इसमें कवि कहता है कि एक कोयल मतवाली यानी मस्त मौला होके ऊंचे स्वर में गाती हुई, उड़ते उड़ते निज यानी अपनी मस्ती में उड़ते हुए, क्या है, एक अनजानी बस्ती जो उसको पता ही नहीं है कौन सी है, वहाँ पहुँच जाती है। बस्ती में टीले के ऊपर सुंदर सा एक छोटा घर था, गूंज रहा संगीत जहाँ पर लहराता सितार का स्वर था। कि उस बस्ती में ऊंचे टीले के ऊपर एक सुंदर सा छोटा सा घर बना हुआ था। वहाँ पे संगीत चल रहा था जो कि बहुत ही कर्णप्रिय था, और सितार की आवाज़ आ रही थी जो कि बहुत ही मीठी थी। झूमती कोयल तो सुनकर हालत का वर्णन क्या करना, कानों पर बहता हो जैसे मधुर सुरों का निर्मल झरना। कि वो जो है ना, आवाज़ सुन के कोयल झूम उठी, वो आवाज़ सुन के, और उसकी हालत मतलब उसकी क्या हालत थी उस समय, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। वो बिल्कुल मस्त मौला हो गई थी।
और कानों में बहता हो, उसे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि उसके मीठे जो स्वर है सितार के, जो स्वच्छ जैसे स्वच्छ झरने का पानी होता है कल कल बहता हुआ, वो उसके कानों में घुल गया था। पूरा राग बजाकर अपना कोने में रखकर सितार को चले गए संगीत शिरोमणि, बंद कर गए खुले दरबार को। तो आप एक बिजनेसमैन हैं और अब समझ चुके हैं कि जब तक आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं ले जाओगे, को चले गए संगीत शिरोमणि, बंद कर गए खुले दरबार को। तो क्या हुआ, तभी जो जब उसका सितार वाद्य यंत्र जो बजा रहा था इंसान, उसने क्या किया, जब उसका राग पूरा हो गया तो उसने सितार को कोने में रख दिया और जो शिरोमणि यानी सर्वश्रेष्ठ इंसान जिसको सितार बजानी आती है, संगीत में सर्वश्रेष्ठ उपाधि प्राप्त की हुए जो व्यक्ति है, जब उसका संगीत समाप्त हो गया तो उसने सितार को बंद किया और कोने में रखकर दरवाजे को बंद कर वो बाहर चला गया। कोयल झट खिड़की में उतरी, डर डर कर सितार तक आई, कैसे बजता है यह बाजा, बेचारी कुछ समझ ना पाई। कोयल डरती हुई डर डर कर नीचे उतरी और खिड़की पर जाकर सितार के पास आ गई और मन में सोचने लगी कि ये बाजा है, कैसे बजता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। आगे पीछे ऊपर नीचे देखभाल जब काफ़ी हो ली, असमंजस में घिरी हुई वह में सोचने लगी कि ये बाजा है, कैसे बजता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। आगे पीछे ऊपर नीचे देखभाल जब काफ़ी हो ली, असमंजस में घिरी हुई वह आखिर उस सितार से बोली। असमंजस, जब कुछ समझ ना आता हो तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो ऊपर नीचे देख रही थी, इधर उधर देख रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। और आखिर में उसने सितार से पूछ ही लिया, फिर बजो जरा ओ साज तुम बजो जरा, फिर गूंजे वह आवाज़ तुम बुझो जरा। वह सितार से कहती है कि हे सितार तुम दोबारा बजो और तुम्हारी जो सुरीली आवाज़ है वो मैं सुनना चाहती हूँ, वो पूरे इसमें आकाश में गूंजे, तुम बजो। सितार क्या बोला आगे से, अपने आप नहीं बजता हूँ, खुद ही बजना मुझे न आता, तभी निकलते हैं सुर मीठे मुझको जब कोई और बजाता। तब सितार ने कहा कि मैं अपने आप नहीं बजता, खुद बजना मुझे नहीं आता, जब कोई दूसरा मुझे बजाता है तभी मीठे सुर निकलते हैं मुझ में से। फिर कोयल क्या कहती है उसको, कोयल बोली, सचमुच मधुर मधुर सुर निकले, या मैं देख रही थी सपना, तुम हो कौन बने हो कैसे प्यारे, नाम बताओ अपना। फिर कोयल कहती है कि सचमुच बहुत मीठा सुर निकला था, क्या मैं ये सपना देख रही थी, तुम कौन हो और कैसे बने हो, तुम्हारा नाम क्या है। सितार बोला, लकड़ी तुम्बा तार मिलाकर होता मेहनत से तैयार, मीठे राग सुनाता हूँ मैं, अब सब कहते हैं मुझे सितार। तभी सितार ने कहा कि लकड़ी और तुम्बा एक तरह के जैसे एक होता है वो कड़वा होता है, उससे दवाइयाँ बनती है। तुम्बा एक तरह का एक कद्दू के समान होता है, जैसे कद्दू सब्जी होता है, उसको सुखाकर मेहनत करके लकड़ी और तुम्बे से तैयार करके सितार बनाया जाता है, जिससे मीठी ध्वनि निकलती है और सब मुझे सितार कहकर पुकारते, मेरा नाम सितार है। कुछ आहट सी हुई द्वार पर, सुनकर वह कोयल घबराई, उड़ी फुर से फौरन ऊपर, झट खिड़की से बाहर आई। जब उसको किसी के आने की आहट सुनाई दी दरवाजे पे, यह सुनकर कोयल घबरा गई और फुर से उड़कर फौरन उसी खिड़की से बाहर आ गई। लगी सोचने अपने मन में, ऐसा एक सितार बनाऊं, सुना सकूं अपने बच्चों को, जैसे घोंसले में ले जाऊं। वो मन में सोचने लगी कि क्यों ना मैं भी एक ऐसा सितार बनाऊं ऐसा, और अपने बच्चों के पास ले जाऊं और उसे मीठा मीठा इसकी धुन सुनाऊं। अब सितार अपना बनाएगी, यह था कोयल का मंसूबा, उसे चाहिए थोड़ी लकड़ी, लंबा तार और तुम्बा। अब क्या है, अपना सितार बनाने के लिए कोयल मंसूबे बनाने लगी, कोई उपाय सोचने लगी, और उसे क्या चाहिए थी, थोड़ी लकड़ी और लंबा तार चाहिए था और एक तुम्बा चाहिए था जिससे सितार बनता है। मन में पक्का निश्चय करके लेकर वह लंबी सी सांस, उड़ते उड़ते लकड़ी लेने कोयल गई पेड़ के पास। लंबी सांस खींचकर पक्का दृढ़ निश्चय करके वह उड़ते उड़ते पेड़ के पास गई। कहा पेड़ ने, बड़ी बुलाओ, लकड़ी मन चाही जितनी ले जाओ, राजी हुए मदद करने को इसी तरह से बड़ई लुहार। पेड़ ने कहा कि बड़ई को ले आओ और जितनी चाहे लकड़ी ले जाओ, और बड़ई भी राजी हो गया ये सब करने के लिए। जो बड़ई होता है जो
क्या आप जेई की तैयारी कर रहे हैं? अब पढ़िए एलन ऐप पर, जहां एआई टेक्नोलॉजी जो बढ़ई होता है जो पेड़ों को काटता है और उससे मतलब नई नई चीज़ें बनाता है। कहाँ सभी ने हमें सुनाना पूरा जब बन जाए सितार, कोयल बोली बहुत ठीक है। इसमें क्या ऐसी बाधा है? कोयल पेड़ ने और लुहार ने कहा कि जब ये बन जाए तो हमें ज़रूर सुनाना। तो कोयल कहती कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तुम्हें सुनाऊंगी, बच्चों से पहले सुनाऊंगी, मेरा पक्का वादा है। सब बोले ऐसा वादा मत कर कोयल, बच्चों का हक पहला है, बच्चों की किलकारी से ही यह संसार पहला है। तो पेड़ और लुहार कहते हैं, जब कोयल कहती है कि मैं बच्चों से पहले तुम्हें सुनाऊंगी, तो वो कहते हैं कि नहीं, पहला हक बच्चों का है, क्योंकि बच्चों से ही यह संसार सुंदर दिखाई देता है। बढ़ई ने फौरन लकड़ी काटी, फिर लुहार ने खींची तार, सूखा तुम्बा किया खोखला, तीनों चीज़ें हुई तैयार। बड़ी ने लकड़ी काट कर तार को खींचा और सूखा तुम्बा खोखला करके तीनों चीज़ों को तैयार किया। 7 तार लकड़ी में लगाए, नीचे तुम्बा जोड़ दिया, तार बांध कर खूंटी में उसका कान मरोड़ दिया। 7 तार लगा दिए उसमें और नीचे तुम्बा उसके फिट कर दिया और तार बांध कर खूंटी के साथ जैसे किसी का कान मरोड़ रहे हो, जो मतलब कानों का उसमें होता है, स्वर को पतला या मध्यम करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। उसमें उसने तार लगा दी लोहार ने। बढ़ई ने अपने कौशल से सजा भी उसकी कर दी, जो भी खाली जगह दिखे उसे नक्काशी से भर दी। बढ़ई ने अपनी कलाकारी दिखाई और उसको सुंदर रूप दे दिया। पर फैला कर लगी झूमने, कोयल का बन गया सितार, खुशियों से फूली न समाई, देखे उसको बारंबार। और वो पर फैला के झूमने लगी कि मेरा सितार बन गया है। वो बार बार उसको देखने लगी, बड़े जतन से थामा उसने, पंख मोड़ छेड़ा, साज सुर जंगल में लगे गूंजने, निकली मधुर आवाज़। और वो पंखों को फैलाकर सितार का मधुर स्वर सुनने लगी और मधुर मधुर आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। फिर सितार को लेकर कोयल क्रमशः सबके पास गई, बच्चे थे हर जगह साथ में, सबके मन की फांस गई। सितार को लेकर कोयल क्रमवाइज सबके पास गई और बच्चे भी साथ साथ जा रहे थे उसके। पेड़ को राग वसंत सुनाया, बढ़ई को राग वैरवी, लेकिन मेहनत कस लुहार ने राग देश की करी पैरवी। पेड़ को तो उसने वसंत एक राग होते हैं अलग अलग तरह के, वसंत राग सुनाया, लुहार को भैरवी राग सुनाया। लेकिन मेहनत कस लुहार, जो मेहनत करने वाला लुहार है, उसने जो देश का अपना राग है उसकी उसने तारीफ की। उस सितार वाली कोयल की फैली जंगल में मशहूरी, और इस तरह प्यारे बच्चों कथा हो गई पूरी। सितार वाली कोयल के नाम से पूरे जंगल में वह कोयल प्रसिद्ध हो गई और इस तरह से उसकी कथा यह प्रसिद्ध हो गई। स्टूडेंट इसको सह स्वर वाचन करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट ये क्वेश्चन आंसर दिए गए आपको स्वयं करने हैं। यहाँ स्टूडेंट चित्र दिए गए हैं कुछ, उन चित्रों के नाम खाली जगह में भर के पंक्तियाँ पूरी करनी है स्टूडेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में सही गलत लगाने हैं और 5th क्वेश्चन में आपको आंसर फिल करने हैं स्टूडेंट। 6th क्वेश्चन में काव्य पंक्तियाँ लिखनी है कि कोयल को सितार के मधुर स्वर सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई निर्मल झरना झरझर करके बहता हो। वो पंक्तियाँ जो इससे जुड़ी हुई है वो यहाँ पे आपने फिल करनी है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है अपना ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड मुहावरे। स्टूडेंट मुहावरे आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। मुहावरे क्या होता है, जैसे कई पंक्तियाँ अपने बोलती है कि जब हमें बहुत सी खुशी होती है या कोई खुश दिखाई देता है तो हम एक मुहावरे में उसको बोलता है कि फूला नहीं समा रहा, जैसे रवि फूला नहीं समा रहा, खुशी का कोई उसका ठिकाना नहीं है। जैसे इसमें कोयल जब सितार उसको मिल जाती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। इस लेसन में आपको इसमें पता चलता है कि खुशी से फूला न समाना, यानी बहुत खुश होना, फूला न समाना बहुत खुश होना। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए अर्थ सहित और उनके वाक्यों में प्रयोग दिए गए। आप ये रीड करोगे और लर्न करोगे स्टूडेंट, ये सारे मुहावरे पढ़ोगे और याद करोगे। अभ्यास सेकंड में मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाना है। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या है, सही मुहावरा जो गुस्से में जैसे लाल पीला होना, इससे संबंधित यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उससे संबंधित मुहावरा लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। फोर्थ क्वेश्चन में वाक्यांशों के लिए सही मुहावरा बताना है, जैसे गहरी नींद में सोना, घोड़े बेचकर सोना, ऐसे ये मुहावरे दिए गए हैं तो आगे आपको उसमें मुहावरे में जवाब देना है। नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें आपको घर पे ये खेल खेल के ये फिल करना है।
समूह में बंट जाना है 2 समूह में। अलग अलग पर्चियों पर कुल 10 मुहावरे लिखने हैं और एक टोकरी में डाल देने हैं। समूह में से कोई एक सदस्य आएगा और पर्ची उठाकर उस पर लिखे मुहावरे को मौन अभिनय करेगा। मोनो एक्टिंग होती है जैसे, उसका मौन अभिनय करेगा और समूह के 2 सदस्यों के अभिनय के आधार पर मुहावरे का नाम पहचानेंगे अन्य जो सदस्य हैं। अगली बार पर्ची पर लिखे मुहावरे का मौन अभिनय दूसरे जो समूह के सदस्य वो करेंगे। पहचान कर जो मुहावरा उन्होंने बोला है वो यहाँ पे राइट करोगे आप, पहले समूह का और दूसरे समूह का स्टूडेंट, और समूह का नाम लिखेंगे और समूह सदस्यों की कितनी संख्या आपने ली है वो आप यहाँ पे फिल करोगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, परोपकार की भावना जागृत करना। इससे संबंधित आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है कि मान लीजिए आपको इसमें आपको कथा गीत पढ़कर पाठक में परोपकार की भावना जागृत होती है। जैसे ये अपने लेसन पढ़ा है उसमें, तो आपको क्या करना है, जैसे परोपकारी व्यक्ति बहुत से हुए हैं हमारे देश में, मदर टेरेसा। अगर मान लीजिए आपको किसी परोपकारी व्यक्ति से बात करने का मौका मिलता है, जैसे कि मदर टेरेसा, बातचीत की मदद से मानव जीवन में परोपकार का महत्व आपको पता चलता है कि कैसे उन्होंने मतलब देश सेवा की और कैसे उन्होंने परोपकार की भावना उनमें जागृत हुई। तो उस अंश को 7-8 संवादों में लिखना है आपने, मुहावरे की भाषा में, बीच में मुहावरे ऐड होने चाहिए। या इसके अलावा आपको क्या है, मान लीजिए आपको कोयल ने अपना सितार सुनने के लिए न्योता भेजा है, उसमें नए तो आपको क्या करना है, आप बन ठर कर जाना चाहते हैं, नए कपड़े सिलवाने के लिए आप दर्जी के पास जाते हैं, दर्जी बुनकर से कपड़ा ला कर देने के लिए कहता है ताकि वह उसे सिल सके। इसमें भी मुहावरों का प्रयोग करते हुए आपको क्या है, इन 3-4 जो पंक्तियाँ दी गई है उस पर आधारित 6-7 पंक्तियाँ लिखनी है। या आप प्रकृति हमें बिना स्वार्थ के फल फूल छाया आदि देती है, उसका स्वरूप अत्यंत परोपकारी है, प्रकृति से प्राप्त परोपकार के संदेश को बोलकर बताइए। या तो आपको अपने पेरेंट्स को सुनाना है कि प्रकृति हम पे क्या परोपकार करती है, हमें क्या क्या देती है, या आप उनमें वाचन यानी जब आप सुनाते हो तो उसमें मुहावरे का प्रयोग ज़्यादा होना चाहिए स्टूडेंट। तो ये आप अपने घर पे करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।